फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय आईआईटियंस। हम लोग सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करता है। आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टॉगल फ्लिप फ्लॉप या फिर टी फ्लिप फ्लॉप के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम जेके फ्लिप फ्लॉप से। ऐसा आप देख सकते हैं, पिछला जो वीडियो था उसमें ये जो डायग्राम था उसको हम एसआर फ्लिप फ्लॉप कहते थे। अगर इस एसआर फ्लिप फ्लॉप को से पहले हमने एक एंड गेट लगा दिया और उस एंड गेट का एक इनपुट हमारा ये जो क्यू बार है उसको कनेक्ट किया और जो दूसरा एंड गेट है उसके इनपुट को हमने क्यू से कनेक्ट किया और ये जो टर्मिनल्स हैं वो जे और के हैं, तो यही एसआर फ्लिप फ्लॉप हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करेगा। वैसे भी आप देख सकते हैं क्योंकि ये एंड गेट है, तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो हमेशा इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो जो एस होगा उसे आप कह सकते हैं जे क्यू बार, ऐसे ही आर को आप कह सकते हैं क्यू इंटू के। क्यू इंटू के, तो हमारा एस है जे क्यू बार और आर है के इंटू क्यू। तो अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप में जे क्यू आर और के क्यू इनपुट दे देते हैं तो वही हमारा एक जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करता है। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक हमारी इनवैलिड कंडीशन थी जिसमें एस और आर दोनों अगर 1 हो गए तो उस कंडीशन को हम इनवैलिड कंडीशन कहते थे। वो कंडीशन यहाँ पर खत्म हो जाती है और उसकी जगह पर एक क्यू एन बार का टर्म आ जाता है जिसे हम टॉगल कहते हैं। वहां पे भी 4 स्टेट थी। होल्ड स्टेट, जब हमारा दोनों टर्म 0 हो तो जो आउटपुट आपका है नेक्स्ट वाला वो प्रीवियस आउटपुट के बराबर होता है, तो इसको हम कहते हैं होल्ड स्टेट। इसका मतलब हमारा आउटपुट अभी होल्ड स्टेट में है, जो आउटपुट है कंसेक्यूटिवली वही रहने वाला है। दूसरा, अगर J 0 है K 1 है तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट आता है वो 0 आता है, तो उसको कहते हैं रीसेट स्टेट क्योंकि 0 आउटपुट हो गया। अगर हमारा J 1 है K 0 है तो आउटपुट आता है 1, तो उसको कहते हैं सेट स्टेट। एसआर में जब हम दोनों को 1 रखते हैं तो आता था इनवैलिड स्टेट। उसकी जगह पर अगर यहाँ पर J और K दोनों 1 है तो हमारा जो नेक्स्ट आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्जन आता है, QN बार आता है। मतलब अगर QN 1 होता तो ये 0 आता, QN अगर 0 होता तो वो 1 आ जाता, तो इसे कहते हैं टॉगल। टॉगल का मतलब प्रीवियस आउटपुट को इन्वर्ट कर दिया। इसको आप इस ट्रुथ टेबल के थ्रू भी समझ सकते हो। इसको थोड़ा, यही ट्रुथ टेबल मैंने एक्सटेंड किया है। एक्सटेंड कैसे किया कि J और K अगर 0 0 है, साथ में QN मेरा अगर 0 है या फिर QN मेरा 1 है, तो आउटपुट क्या होने वाला है। QN का मतलब प्रीवियस आउटपुट और QN प्लस 1 का मतलब नेक्स्ट आउटपुट। तो देखिए जब दोनों 0 हैं तो हमारा आउटपुट QN के बराबर आता है, तो QN अगर 0 है तो QN प्लस 1 भी 0 हो जाएगा, अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो बेसिकली जब दोनों 0 हैं तो आउटपुट हमेशा हमारा QN के बराबर आता है। अगर J 0 है K 1 है तो आउटपुट 0 आएगा, चाहे QN कुछ भी रखो आप। देखिए ये 0 ये 1, तो QN अगर आपका 0 है तब भी 0 आएगा, QN अगर आपका 1 है तब भी 0 आएगा, तो QN पे डिपेंड नहीं करेगा। उसी तरीके से अगर J 1 है K 0 है तो आउटपुट आपका 1 आने वाला है, चाहे प्रीवियस आउटपुट आपका कुछ भी रहे। तो देखिए 1 0, अब आपका QN 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमेशा 1 ही रहने वाला है। नेक्स्ट है जब दोनों आप 1 रखते हो तो वो दोनों 1 रखने पे हमारा QN बार आता है, मतलब जो प्रीवियस आउटपुट है उसका इन्वर्जन आएगा। अगर प्रीवियस आउटपुट आपका 0 है तो नेक्स्ट आउटपुट 1 हो जाएगा, अगर प्रीवियस 1 है तो नेक्स्ट आपका 0, जस्ट टॉगल कर दिया। तो 1 1 रहने पर आउटपुट टॉगल हो जाता है, 0 0 रहने पर आउटपुट प्रीवियस आउटपुट के बराबर ही रहता है, और अगर 0 1 है तो हमारा 0 आता है, अगर 1 0 है तो हमारा 1 आता है। इस तरीके से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन है जेके फ्लिप फ्लॉप का वो आपको याद रखना है। ये होता है J क्यू बार प्लस क्यू के बार क्यू। क्यू मतलब प्रीवियस आउटपुट का क्यू बार और ये है प्रीवियस आउटपुट, और के का मतलब जो आप के इनपुट लगा रहे हो उसका बार। तो नेक्स्ट आउटपुट आता है J क्यू बार प्लस के बार क्यू। तो इस तरीके से आप इस J के फ्लिप फ्लॉप को कर सकते हैं। हम इसके भी क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। अभी हम D और T फ्लिप फ्लॉप डिस्कस करते हैं। सो ये है डेटा फ्लिप फ्लॉप या फिर डी फ्लिप फ्लॉप इसे कहते हैं। इसका नाम होता है डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। इसका मतलब जो भी इनपुट आप अप्लाई करोगे वही एज इट इज आउटपुट पर ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये जो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप था इसके इनपुट्स में हमने एस को तो डी से कनेक्ट किया और आर को हमने डी बार से कनेक्ट कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेसिकली वो आप यहाँ देख सकते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब दोनों टर्मिनल 0 होते थे, एस और आर दोनों 0, तो उसको हम होल्ड कहते थे या फिर हॉल्ट कहते थे। ऐसे ही अगर दोनों 1 होते थे तो वो इनवैलिड होता था। तो जब दोनों इनपुट सेम है तो हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड आउटपुट देने लगता है, और इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया कि एस को एक डी से कनेक्ट किया तो आर को हमने उसके इन्वर्जन या फिर डी बार से कनेक्ट कर दिया।
इससे क्या होगा कि दोनों इनपुट्स हमेशा सेम नहीं रह सकते। अगर ये 0 है तो ये 1 रहेगा, ये 1 है तो ये 0 रहेगा, दोनों कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा ट्रांसफर या फिर डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। तो इसमें S हमारा D के बराबर है और R हमारा D बार के बराबर है। इसकी अगर ट्रुथ टेबल देखते हैं तो देखिए, आप D को अगर 0 रखोगे तो Qn+1 मतलब नेक्स्ट जो आउटपुट है वो हमेशा 0 आएगा। अगर D को आपने 1 रखा तो वो हमेशा 1 आएगा। मतलब आउटपुट आपका सीधा की सीधा केवल इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। प्रीवियस आउटपुट क्या था उससे इसे कोई मतलब नहीं है। आप D क्या अप्लाई करोगे वही आपका आउटपुट होने वाला है। तो इसलिए आप कह सकते हो Qn+1 = D। अगर इसको थोड़ा ब्रॉड करके लिखें तो मान लीजिए D है और ये Qn मतलब प्रीवियस आउटपुट है और ये आपका नेक्स्ट आउटपुट है। तो अगर D 0 है और Qn आपका 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, तो Qn कुछ भी रहे आपका आउटपुट 0 ही आने वाला है क्योंकि D 0 है। उसी तरीके से D अगर 1 है तो Qn चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, आउटपुट आपका 1 ही आने वाला है। तो आपका जो नेक्स्ट आउटपुट है उसे प्रीवियस आउटपुट से कोई रिलेशनशिप नहीं है। सिंपल ये जो D है उस पर डिपेंड करता है। वो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा। तो इसको 0 को कहते हैं, मतलब अगर 0 रखते हैं तो जो आता है उसे कहते हैं रीसेट स्टेट। अगर D को 1 रखा तो उसे कहते हैं सेट स्टेट। तो ये था हमारा D फ्लिप फ्लॉप। अभी हम T फ्लिप फ्लॉप जो हमारी फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है उसको डिस्कस करते हैं। ये फोर्थ फ्लिप फ्लॉप है जिसे हम T फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। हमने देखा था कि अगर हम SR फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स में एक में D लगा दें और एक में इन्वर्टेड D लगाते हैं तो उसे हम D फ्लिप फ्लॉप कहते हैं या फिर डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो जो आपका D इनपुट होगा वही आपका आउटपुट पे आ जाता है। सिमिलरली अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट्स को सेम रख दें, ये आप जानते हैं कि आपकी JK फ्लिप फ्लॉप है, तो अगर मैं J और K दोनों ही इनपुट पर T पुट कर देता हूं, आपका J भी T है और आपका K भी T है, तो इस फ्लिप फ्लॉप को हम कहते हैं टॉगल या फिर T फ्लिप फ्लॉप। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम देखते हैं तो T और Qn+1, तो इसकी क्या क्वालिटी है कि अगर हम 0 रखेंगे T को तो जो आपका प्रीवियस आउटपुट है वो एज इट इज रहने वाला है, तो इसे कह सकते हैं होल्ड स्टेट। और अगर हम T को 1 करते हैं तो ये टॉगल कर देता है, तो जो प्रीवियस आउटपुट है उसका आपका इन्वर्जन आ जाएगा, Qn बार आ जाएगा। इसको आप दूसरी ब्रॉड ट्रुथ टेबल से भी समझ सकते हो। T आपका मान लीजिए 0 है तो हो सकता है कि प्रीवियस आउटपुट आपका 0 हो या फिर हो सकता है वो 1 हो, तो जो नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो हमेशा Qn के बराबर आएगा। वो 0 है तो 0 आएगा, 1 है तो 1 आएगा अगर T हमारा 0 है। तो अगर T हमारा 1 है तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो हमेशा प्रीवियस आउटपुट का इन्वर्टेड आउटपुट आएगा। अगर वो 0 है तो ये 1 आएगा, अगर ये 1 है तो ये 0 आएगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, Qn+1 अगर हम JK फ्लिप फ्लॉप के लिए लिखते हैं तो वो होता है J Qn बार प्लस K बार Qn, और इस केस में हमारे J और K दोनों ही क्या है, T हैं, तो इसे लिख सकते हैं T Qn बार प्लस T बार Qn। और ये क्या है, ये एक एक्सक्लूसिव और है, X और की एक एक्सप्रेशन है, तो इसे आप लिख सकते हैं T एक्सक्लूसिव और Qn। तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए जो नेक्स्ट आउटपुट है वो T एक्सक्लूसिव और Qn के बराबर आता है। सो ये हम लोगों ने 4 फ्लिप फ्लॉप डिस्कस किए हैं, तो आज मैं इनको आपको समराइज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले D फ्लिप फ्लॉप अगर देखें तो D फ्लिप फ्लॉप ने हमने क्या किया, जो SR फ्लिप फ्लॉप था उसके S इनपुट पर D अप्लाई किया और R इनपुट पर D बार अप्लाई किया, तो उससे आपको एक नया फ्लिप फ्लॉप मिला जिसे हम कहते हैं डेटा ट्रांसमिशन फ्लिप फ्लॉप। तो उसका जो नेक्स्ट आउटपुट है वो D के बराबर होता है। D अगर 0 है तो वो 0 आएगा, D अगर 1 है तो 1 आता है। तो ये आप याद कर सकते हैं। दूसरा है T फ्लिप फ्लॉप। तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए जो आउटपुट है, नेक्स्ट आउटपुट, वो होता है T एक्सक्लूसिव और Qn, मतलब प्रीवियस आउटपुट का T जो टॉगल इनपुट है उसके साथ आपको एक्सक्लूसिव और करना है तो आपको नेक्स्ट आउटपुट मिल जाता है। T फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हमने JK फ्लिप फ्लॉप के J और K इनपुट्स को T से रिप्लेस कर दिया था। J पे भी T लगा दिया, K पे भी T लगा दिया था, तो हमें ये टॉगल फ्लिप फ्लॉप मिल गया था। यहाँ पर T अगर 0 होता है तो जो नेक्स्ट आउटपुट है वो Qn के बराबर आता है, और T अगर 1 होता है तो नेक्स्ट आउटपुट हमारा Qn बार के बराबर आता है। ये है हमारा JK फ्लिप फ्लॉप। इसकी हमने नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट देखी थी J Q बार प्लस K बार Q, तो ये है JK फ्लिप फ्लॉप के लिए। और चौथा है हमारा SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप में जो नेक्स्ट आउटपुट होता है वो होता है S प्लस R बार Qn। तो आपको ये चारों एक्सप्रेशंस याद रखनी है, इनका यूज काफी होने वाला है। आगे जब हम डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स का इंटर कन्वर्जन सीखेंगे कि कैसे हम SR फ्लिप फ्लॉप से JK बना सकते हैं, JK से T D ये सब बना सकते हैं, तो उसमें भी इसका यूज होने वाला है। वैसे भी एग्जाम्स में इसका काफी यूज होता है। जब हम अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के जो वेरियस एग्जाम्स में आए हैं, वहां पे भी आपको समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशंस कितना यूजफुल है। तो ये 4 एक्सप्रेशंस आप
चारों फ्लिप फ्लॉप के लिए याद रखिए। आज के लिए हमारा इतना ही है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर फिजिक्स बाय IITian ऑफिशियल नाम से, आप उस पर अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। हम उसमें डिस्कशन भी चला रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स के बीच में आपस में जो डिस्कशन है उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू।